श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो आध्या को मनाने के लिए जाती है और उसे बताती है कि छोटी तू तो मेरी जान है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उन दोनों से प्यार नहीं करती हूँ। और वो तो मैं उस वक्त इसलिए तुझे डांटी क्योंकि वहाँ पे जो तुमने किया वो तुम्हारा कहना सही है। मैं जानती हूँ कि डिम्पी गलत थी, लेकिन जो तुमने किया वो गलत किया। तुम्हें वहाँ पे थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए थी। तुम्हें अपने पॉप से आके बताना चाहिए था कि डिम्पी ऐसा कर रही है। पर वो गलत था ना बेटा तेरा करना, क्योंकि डिम्पी तुझसे बड़ी है और हमें यहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखनी है कि छोटा बड़ा कौन है। पर जो गलत है वो चीज़ें हम समझते हैं कि गलत है, पर तुम्हें तो भी अपने बड़ों के सामने तुम्हें उनको बताना चाहिए था जो गलत है। और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, और लेकिन मैं गलत चीज़ें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी जो आध्या होती है वो बोलती है कि पर मॉम आपका साइड हमेशा पॉप्स क्यों लेते हैं, हमेशा वो आपकी ही तरफ से बोलते हैं, उन्हें क्यों मैं गलत लगती हूँ। तो जो अनुपमा होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है, देख बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तू फिर से यही गलत फहमी की वजह से हम इतने समय से दूर थे एक दूसरे से। और तू जानती है कि तेरे मॉम और पॉप्स जो तुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी हालत कैसी हो गई थी तू जानती है ना बेटा। और फिर जो अनुपमा होती है वो बोलती है मैं कान्हा जी की सौगंध खा के कहती हूँ मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और फिर जो आध्या होती है उसे इस बात का विश्वास होता है और वो फिर उन्हें माफ़ करती है। पर कहीं ना कहीं उसके दिल में बहुत चोट लगी रहती है आध्या को कि सबके सामने कैसे उसने आध्या के ऊपर डांटा था। तभी वहाँ पे अनुज आते हैं और वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो मानती नहीं है उसकी बात भी। फिर वो बोलती है कि देखो बेटा वहाँ पे मैंने अनुपमा की साइड इसलिए ली थी क्योंकि वो सही थी। तभी अनुपमा बोलती है चलिए हम इनको सॉरी बोलते हैं। तो वो दोनों कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं और उसे बोलते हैं कि हमको माफ़ कर दो। फिर उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। तभी ये आध्या जो होती है वो मान जाती है उन दोनों से और फिर वो हंस देती है। और तभी आद्या बोलती है कि देखिए आप पॉप्स आप कुछ भी हो, पर आप अब जब भी मैं गलत नहीं रहूँ और मॉम मुझे बोले तो आपको मेरी तरफ से बोलना रहेगा, आपको मेरी साइड लेनी होगी, आप हर बार मॉम की साइड नहीं ले सकते। तो ये सुन के जो अनुपमा होती है उसे थोड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब वो ऐसा क्यों बोल रही है। तभी वो उसको समझाने की कोशिश करती है, देख बेटा हम तेरे भलाई के लिए जो भी बोलते हैं वो करते हैं। और वो बोलती है कि अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी आप लोगों से दूर। तभी वो बताती है कि कितनी मुश्किल से तो तू हमें मिली है और फिर तू ऐसा करेगी और फिर से चली जाएगी तो हम तो रह ही नहीं पाएंगे, जी ही नहीं पाएंगे। तभी अनुज भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, देखो आज के बाद कभी ऐसी बातें मत करना, हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। फिर उसके बाद वो सोचती है इस बारे में। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डॉली और पाखी और डिम्पी बैठे रहते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि अब उस आद्या को समझ में आएगा कि अनुपमा किसी की सगी नहीं है और अच्छा किया उसको ऐसी डांट पड़ी। तभी वहाँ पे आज जो डॉली होती है वो बोलती है कि हाँ लेकिन पता नहीं क्यों मेरी मीनू को इस बात का समझ नहीं आ रहा है, वो उसके ही गुणगान कर रही है। और तभी वहाँ पे तोशु आता है सीटी बजाते हुए। तो सब लोग बोलते हैं कि क्या बात है भाई, क्यों इतना तू बहुत ही आज अलग अलग सा लग रहा है, क्या कोई लॉटरी लग गई है क्या। तभी डिम्पी उसे बोलती है कि हाँ आप तो गरबा भी बहुत कूद कूद के कर रहे थे, ऐसी तो क्या ही बात है। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं बस मेरा काम होने वाला है। तो वो लोग पूछते हैं कि कौन सा काम। तो वो बोलती है कि तुम लोग चले जाओ अपने अपने घर पे, तुम टीटू के पास चले जाओ मुंबई। और डॉली बहन को बोलती है कि वो आप अपने पति के पास यूएस चली जाओ। तभी जो तोशु होता है वो पाखी को बोलता है कि तू अपना ठिकाना ढूंढ ले भाई, सब लोग को अपना अपना देखना पड़ेगा, तुम अपना देखो मैं अपना देखूंगा। तभी ये सुन के जो डिम्पी होती है उसको भी गुस्सा आता है और वो तोशु उनसे बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो और क्या करने वाले हो। पर वो कुछ नहीं बताता है उन लोग को। और जो पाखी होती है वो उससे पूछती है कि भाई मेरा क्या, मैं कहाँ जाऊँगी। तो वो बोलता है तू भी भाई तू अपना देख ले, मैं किसी का ठेका लेके नहीं रखा हूँ। और ऐसे सुन के पाखी को बहुत हर्ट होता है, मतलब उसे ऐसा फील होता है कि ऐसा तो क्या ही कर लिया तोशु भाई ने और क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग के साथ। तभी वो पाखी को भी ऐसे बोलते हैं तो पाखी को हर्ट होता है और वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है।
और तभी वहाँ से तोशु चला जाता है और बोलती है कि उससे पूछती कि ये क्या बोल के गए, तो डिम्पी बोलती है कि वो किसी का सगा नहीं है, तो प्लीज़ तू उससे कोई एक्सपेक्टेशन मत रख। ये बात जो है पाखी को बहुत हर्ट करती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो माता रानी की मूर्ति होती है वहाँ पे अनुपमा खड़ी होती है और वो प्रे करती है और सारी बातें जो आद्या ने की होती है उस बातों को याद करती है और उसे बहुत तकलीफ़ होती है कि वो फिर से ऐसे दिमाग में क्यों ला रही है ऐसी बातें कि वो घर छोड़ के चली जाएगी, हम सबको छोड़ के चली जाएगी, दूर भाग जाएगी। तो वो बोलती है कि माँ मैं समझ सकती हूँ कि वो अभी इस एज में है और उस एज में उस बच्चों को साथ ऐसा होता ही रहता है और शायद ये बच्ची ने बहुत कुछ देखा है, इस वजह से इसके दिमाग में से वो सारी बातें निकल नहीं पा रही है बाहर। और वो भगवान से फिर प्रे करती है कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत होने देना माँ, हम दोनों की छोटी सी फैमिली है, मेरी, अनुज और आध्या है ही, तो फिर प्लीज़ आप हम सबको एक साथ रखना और खुश रखना, सब कुछ अच्छा करना माँ, इस बार एक बेटी को एक माँ से दूर मत होने देना। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नंदिता होती है वो अपने चोट में मरहम लगाती रहती है। तभी वहाँ पे अनुपमा आती है और वो बोलती है कि कितनी सारी चोट लग गई, कितनी सूजन आ गई, तुझे उस वक्त बोलना चाहिए था ना, तूने क्यों नहीं बोला, तू कब समझेगी, गधेड़ी हो गई है क्या, इतनी बड़ी हो गई, तुझे यही सिखाना है आशा को जब वो बड़ी होगी कि हर बात में हर गलती में चुप रहना सीखना है, बस किसी गलत चीज़ के लिए स्टैंड लेना सीख, कुछ बोलना सीख। तो वो उससे बोलती कि लेकिन नन्नू मैं वहाँ का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं किया। और हाँ, आद्या जो है वो बहुत ही ब्रेव गर्ल है, बहुत ही सेंसिटिव है, वो मुझसे उसे मेरी तकलीफ़ नहीं देखी गई, वो सबके सामने बोल चुकी, लेकिन मैं मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आई, मैं नहीं ख़राब करना चाहती थी, इसीलिए नहीं मैंने कुछ बोला। पर आद्या जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, उसके दिल में बहुत ही सबके लिए केयर और प्यार है। तो वो बोलती कि हाँ मेरी बेटी ऐसी ही है, तो वो उसको समझाती है। तभी वहाँ पे जो नंदिता होती है वो चोट पे मरहम लगाती है, तब वहाँ पे डिम्पी और डॉली आ जाती है। तो डिम्पी उसे कुछ ना कुछ टोंट तो ज़रूर मारती है कि आप लोग सिर्फ ऐसे ही करना जानते हो, तुम्हारी बेटी जो है वो मेरी अंश को छीनना चाहती है, और नंदिता को बोलती है कि तुम मेरी पति को छीनना चाहती हो। तो अनु बोलती है कि तमीज़ में रह के पहले तो बात कर तू पहले। फिर वो बोलती है कि और नहीं तो क्या, सही तो बोल रही हूँ मैं। तो जो नंदिता होती है वो उसको सुनाती है कि तुम तो पहले खुद एक माँ बनना सीखो, तुम्हें अपने बच्चों को तुम्हारे लिए तो एक इतनी बड़ी शर्म की बात है कि तुम्हारा बच्चा तुमसे इमोशनली दूर हो रहा है, और तुम अपने पति को समझाओ कि वो मुझसे दूर रहे, मैं उसके पास नहीं जाती। तब वो उसे ही सुना देती है, और इस बात में तब जो अनुपमा होती है उसे थोड़ा अच्छा फील होता है कि नंदिता ने एटलीस्ट खुद के लिए स्टैंड लिया और वो खुद के लिए बोली वहाँ पे। और वो उसे बोलती है कि तुम अपने बच्चे को संभालो, जिसकी वजह से तुम्हें खुद उसके लिए शर्म आनी चाहिए कि वो तुमसे दूर हो रहा है। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर जो अनुपमा भी होती है वो भी वही बोलती है कि तू अपने खुद को संभाल, खुद सुधर जा, दूसरों को सुधारने से पहले। तब ये बात जो डिम्पी होती है वो सोचने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बाला काका होते हैं वो अनु और अनुज से हवन करवाने की बात करते हैं। तो वो पूछते हैं कि कैसे हवन की बात कर रहे हैं आप बाला काका। तो वो बोलते हैं कि कुछ दिनों से बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये आशा भवन में बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैं एक बार चाहता हूँ कि सबके लिए हवन किया जाए, तुम दोनों के लिए, मीनू सागर के लिए और इस घर परिवार के लिए। तो हम सोचते हैं हवन कराने। तो अनुपमा और अनुज बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी और सब कोई अच्छे से पूजा भी कर लेगा, हवन भी हो जाएगा। तो अनु और अनुज जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है। तो वहाँ से बाला काका जो होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, मैं नंदिता जी के साथ मिलकर सारी तैयारियाँ करता हूँ। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी अनुज जो होता है वो अनु से बोलता है कि अब फाइनली सब कुछ अच्छे से हो रहा है, पहले अब ये हवन हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारी शादी होगी। तो अनु ये बात सोच के बहुत शर्माने लगती है। तभी अचानक से उसे याद आता है कि वो सारी ज्वेलरी जो है वो निकालनी है। तो वो बोलता है कि अरे तुम ऐसे कैसे भूल सकती हो, ये तो मुझे भी हेल्प करवानी पड़ेगी तुम्हारे हर काम में। तो उसकी ज्वेलरी निकालता है। तो इस बात से वो बहुत शर्मा जाती है। और फिर अनु जो होती है वो अनुज को गले लगा लेती है और वो उसे बोलती है कि यार ये मोमेंट बहुत साल पीछे रह गया है, हमने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो वो बोलता है कि हाँ मिस तो कर दिया है पर अब नहीं करेंगे, अब हमें हर मोमेंट को एंजॉय करना है। तो वो उसे बोलती है कि हाँ। तभी वो उसे गले लगाई रहती है और वो उसे सारी अपनी जो दिल की बातें होती है वो बोल देती है, बिकॉज़ वो
उससे बहुत प्यार तो करती है, लेकिन इतने दिनों से वो बोल नहीं पा रही थी कुछ भी। पर वो अब अपने दिल को अनु से प्यार करने से रोक नहीं पाती है, और वो सारी फीलिंग्स जो होती है उसके दिल में वो बता देती है। और ये चीज़ें जो अनु है वो सुनता है तो उसे भी ऐसा लगता है कि अनु कहीं ना कहीं अपने प्यार का इजहार कर पा रही है, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले रही है, क्योंकि उसने बीच में अपने आप को बहुत ही रोक के रखा था अनुज से उसके दिल की बात कहने से। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आद्या होती है वो बेड पे लेटी रहती है। तभी वहाँ पे अंश आता है और वो बोलता है कि फई, मेरे पापा तो मुंबई चले गए हैं, लेकिन अभी कुछ दिन बाद अगर मम्मा भी चली जाएगी तो वो मुझे साथ में लेके जाएंगी, पर मुझे आपके साथ रहना है, वहाँ नहीं जाना है। तो वो बोलती है कि क्यों अंश, क्योंकि फिर वो उसे बोलता है कि मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, मम्मा के साथ अच्छा नहीं लगता, वो चली जाएंगी तो वो मुझे वहाँ पे बहुत चिल्लाती है। पापा तो अच्छे हैं पर मम्मा बहुत डांटती भी है और मारती भी है। तब वो उसको समझाती है कि देखो बेटा, पर वो तो तुम्हारे मम्मा पापा है ना, लेकिन वो तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, और वो भी तुम भी उनके बिना नहीं रह पाओगे। तो बोलता है कि नहीं फई, मुझे उनके साथ अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ही मारती है मुझे, अब मुझे कोई बचाता भी नहीं है, दादू भी चले गए, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे आपके और दादी के पास ही रहना है यहाँ पे। तो वो उसके सामने रोने लगता है। तो ये देख के जो आद्या होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है उसको रोते हुए देख के। तो वो उसे बोलती है नहीं नहीं ठीक है, मैं अपने साथ ही तुम्हें रखूँगी, जहाँ हम जाएंगे वहाँ तुम्हें लेके जाएंगे, तुम रो मत अंश। तो वो उसको चुप कराती है और वो बोलता है कि थैंक यू फई, थैंक यू। तभी वहाँ पे जो डिम्पी और डॉली होते हैं वो ये बातें सुनते हैं। तो जो डॉली होती है वो डिम्पी को उसके खिलाफ भड़काती रहती है बार बार, और डिम्पी जो होती है वो समझ नहीं पाती उसे क्या करना है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो तोशु होता है वो सारे पेपर्स रेडी करके रखता है, और वो बोलता है कल सुबह बस अब माता श्री से इसमें सिग्नेचर लेना है, उसके बाद तो फिर मैं अंदर और वो सब बाकी के लोग रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं वो आशा भवन को बेचने के लिए जो डील था वो कर चुका था फाइनल। तो इस वजह से वो बहुत ही खुश था। और दूसरी तरफ सुबह दूसरे दिन हम देखते हैं कि सब लोग तैयारियां करते रहते हैं हवन की, और सारा आशा भवन के लोग जो होते हैं वो सारे लोग तैयारियों में जुटे रहते हैं। तभी वहाँ पे पाखी, तोशु और डिम्पी, किंजल सब लोग रहते हैं वहाँ पे, पर सब तैयारियों में ही लगे रहते हैं, और आध्या भी कुछ ना कुछ तो करती रहती है। तभी वहाँ पे अनुपमा और अनुज आते हैं, पर उनको देख के सब लोग बोलते हैं आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग जाए घूम के आइए और फ़ोन से ही प्री वेडिंग शूटिंग कर लीजिए। और सब लोग उन्हें वहाँ पे रोकने से मना करते हैं कि आप लोग को कोई काम नहीं करना है तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए, आप लोग को अलाउड नहीं है। और तभी जो नंदिता जी होती हैं, इंदिरा जी होती है, वो भी वही बोलती है कि हाँ आप लोग को यहाँ पे आज अलाउ नहीं है, सिर्फ पूजा में आना है आपको। तो मीनू भी उनको समझाती है कि हाँ मामी आप यहाँ से जाइए, आप लोग को अलाउड नहीं है यहाँ पे। सारे बच्चे भी जो होते हैं वो लोग भी उनको डांटते हैं, और अंश भी बोलता है कि हाँ आप जाइए दादी यहाँ से। तो ये देख के सारे पर बच्चों को भी देख के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं अरे अब आप लोग भी हमें डांटेंगे, आप लोग भी चिल्लाएंगे, अरे हम लोग यहाँ पे सिर्फ बैठ तो सकते हैं ना, बैठने के लिए तो परमिशन है ना। तो फिर वो लोग सोचते हैं कि क्या करना है, तो वो लोग सारे बच्चे और बड़े सब लोग सोचते हैं, फिर वो लोग परमिशन देते हैं, अच्छा हाँ हाँ ठीक है आप लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। फिर वो लोग बैठ जाते हैं। तभी सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो जो अनुपमा होती है वो बोलती है अनुज से कि मुझे बैठा नहीं जा रहा है, मतलब बिना काम के मैं कैसे बैठूं। तो वो वहाँ पे फूल रखा रहता है तो वो फूल दे देते हैं उसे कि फूल तोड़ तोड़ के रखो। तभी अंश जो होता है वो देख लेता है और वो बोलता है ये देखो ये लोग काम कर रहे हैं। तो फिर अंश उसको जाता है, अंश को जो आध्या होती है वो भेजती है और वो बोलती है कि जाओ इनका ध्यान रखो। तो वो वहाँ पे जाते हैं और अंश जो होता है वो उन दोनों का हाथ बांध देता है फ्लावर्स से। तो ये देख के जो घर वाले होते हैं वो हंसने लगते हैं कि अंश इतना स्मार्ट कैसे हो गया। तभी ये देख के सब लोग वो दोनों होते हैं वो डर जाते हैं, और वो अनुज बोलता है कि अच्छा ठीक है कोई नहीं, तुम मुझे हक तो कर सकते हो ना। तो वो उन लोग को हक करता है। तभी ये चीज़ें जो डॉली होती है वो फिर से डिम्पी को भड़काती है, देख रही है डॉली गुस्से से काम नहीं लेना है। तभी यहाँ पे जो आध्या होती है वो भी आती है और वो भी उन लोग को हक करती है। और उसके बाद वो बोलती है कि अब आप लोग के लिए सब कुछ होगा,
आपकी शादी से पहले आपकी मेहंदी, हल्दी, सारी चीज़ें होंगी, सारे फंक्शंस होंगे। तो वो बोलती है क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तब वो बोलती है कि ज़रूरत है नहीं, और सब लोग बोलते हैं फिर कि कोई बात नहीं, करना चाहिए। पर फिर आध्या जो होती है वो बोलती है कि हम इनसे पूछ थोड़ी ना रहे हैं, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम करेंगे। तो ये बात सुन के जो बा होती है वो बोलती है कि पता नहीं इसकी कितनी बार शादी होगी और ये कितने बार हल्दी कराएगी और मेहंदी लगाएगी। तो ये सोच के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और सब लोग सोचने लगते हैं, और कहीं ना कहीं अनुपमा भी ये सोचने लगती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए तो हमारे साथ बने रहिए, और आज का एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, नोटिफिकेशन जैसे आपको तुरंत ही मिलती रहे। तो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा आप सब। बाय बाय।